जय हिंद साथियों। आज का सेशन उन सभी छात्रों के लिए है जिनका री एग्ज़ाम होने वाला है और जिनका री एग्ज़ाम नहीं होगा, इन दोनों के लिए है। तो पहली बात, जिनका री एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, और जिनका री एग्ज़ाम हो रहा है उनको लग रहा है कि हमारा कट ऑफ बहुत अधिक जाएगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज़ अगर बनेगा कट ऑफ। और यहाँ पे और आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि सभी बैटरी का कट ऑफ क्या होगा, दोनों लोगों का हम बताने वाले हैं, जिससे आपका डाउट यहाँ पे हद तक बहुत ज़्यादा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम पिछली बार का भी डेटा ध्यान में रख के बनाएंगे। पिछली बार भी री एग्ज़ाम हुआ था जिनका टेक्निकल इशू वगैरह आया था। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि सर हम री एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो क्या करें? तो इसके लिए भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं सारी बातें, जो भी ऑफ़िशियल बातें हैं वही आप लोगों को बताएँगे। तो साथियों, ऐसा अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, टेक्स्ट बुक की तरफ से बिग मानसून सेल का ऑफ़र आ चुका है, जो कि 28 से लेकर 31 जुलाई तक ये ऑफ़र रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोग प्री बुकिंग करते हैं तो 26 से लेकर 27 जुलाई तक ही ये प्री बुकिंग होगा। तो अगर आप लोग प्री बुकिंग करते हैं तो फर्स्ट 9,999 यूज़र को यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ आपको 300 रुपये में मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, इससे कम आप क्या ही सोच सकते हैं। और साथियों, इस ऑफर का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाकर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और साथियों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जिनका री एग्ज़ाम नहीं होगा उनके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा सभी बैटरी में, और जिनका री एग्ज़ाम होगा उनके लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग मेमोरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि मेमोरी टेस्ट में पिछली बार कितना गया था, तो 13 और 14 गया था। अभी आप लोग कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि 13 और 14 गया था? हमको ऐसे पता है, जैसे आप 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और उसके बाद में आपका टी स्कोर 42 आ गया, तो आप ये कहेंगे कि हाँ 13 क्वेश्चन पे यहाँ पे टी स्कोर हमारा 42 बन गया। तो ऐसे ये चीज़ पता होता है, जो कि प्रीवियस ईयर का डेटा आप लोग वीडियो जाके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में आपको भी पता चल जाएगा ये चीज़, ठीक है? जो कि ये ढूँढना पड़ता है और हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका 15 प्लस है तो आप लोग बिल्कुल सेफ रहिए। लेकिन जिनका री एग्ज़ाम होने जा रहा है उनका यहाँ पे 18 प्लस मान के चलिए कि रहेगा, तब जाकर ये सेफ है। ये जो है जिनका री एग्ज़ाम नहीं हो रहा और ये जो है इनका री एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट कम है, यहाँ पे कैंडिडेट अधिक है, तो ये फ़र्क है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है, आप टारगेट यही लेकर चलिएगा, ठीक है? अब वॉच टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 12 प्लस हम मान के चले हैं कि इतना अगर आपका हो जा रहा है वॉच टेस्ट में तो बहुत है, कम नहीं है। हो सकता है कि अगर 13 चला जाए तो मुश्किल है कि किसी-किसी में 13 चला जाए, ठीक है? तो किसी शिफ्ट में यहाँ पे 12-11 भी जा सकता है, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि 12 के आसपास ही रहेगा, ठीक? अब यहाँ पे अगर आपका री एग्ज़ाम हो रहा है तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 16 के आसपास आपके सही होने चाहिए, तब जाकर आपके काम बनेंगे जिनका री एग्ज़ाम है। अब आप कुछ भी कहिए अपने मन में, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे कैंडिडेट कम है। यहाँ पे आप एग्ज़ाम एक बार दे चुके हैं, देख लिए हैं, तो सभी लोग अच्छे अटेम्प्ट करके आएँगे। उनको पता है कि अब हमको टाइम ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करना है, क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है, सब कुछ उनको पता है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो है नुकसान होगा ज़्यादातर स्टूडेंट का जिनका री एग्ज़ाम है। अब हिडन क्यूब में हम बताए थे पहले 38 अगर आपके हैं तो यहाँ पे टी स्कोर 42 बन जाएँगे। लेकिन अब हिडन क्यूब में आप मान के चलिए कि 42 जब आएगा आपका, तब जाकर आप सेफ रहेंगे। क्योंकि कैंडिडेट कम है री एग्ज़ाम की, इस बात को आप समझिए कि री एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट बहुत कम है। अब पिक्चर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इसमें आप लोगों को हम बताए थे कि 40 प्लस अगर आपके हैं तो यहाँ पे टी स्कोर 42 आ जाएगा। लेकिन अब इसको देखते हुए बात किया जाए तो आपके यहाँ पे अगर 45 प्लस हैं तब जाके काम बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे कि सेम फिगर में, तो सेम फिगर की बात किया जाए तो इसमें देखिए टफ आया था, ऐसा नहीं कि बहुत ईज़ी आ गया था। तो हमने इसको बताया कि 50 प्लस अगर आपके हैं तो सही है। देखिए, इस चीज़ का और भी देखिएगा, लेवल कैसा आता है ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है? हम तो ऐसे बता दे रहे हैं एक अनुमान से कि आपको टारगेट लेकर चलना है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 55 प्लस पे ही काम आपका बनेगा, तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है। लेकिन अटेम्प्ट आपके इतने नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 18 बता रहे हैं तो 24 से कम अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, वॉच में 20 से कम अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, हिडन क्यूब में 50 से कम अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, पिक्चर प्लेसमेंट में आपके यहाँ पे 55 अटेम्प्ट से कम मत करिएगा, और सेम फिगर में 65 अटेम्प्ट से आप लोग कम मत करिएगा, क्योंकि गलत भी होगा इसमें। और जहाँ तक कोशिश करिएगा कि फुल अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है? तो ये हमारा सजेशन है, जो कि आपको अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा हो तो भी आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे और भी कुछ लोगों के डाउट हैं जो यहाँ पे बताने वाले हैं कि री एग्ज़ाम अगर आप नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? री एग्ज़ाम, तो उनके लिए क्या होगा, तो उनको देना ही पड़ेगा जब तक नोटिस ना आ जाए। नोटिस ना आ जाए कि जो है री एग्ज़ाम नहीं देना चाहते कैंडिडेट, तो उनका पिछला वाला ही साइको टेस्ट मान लिया जाएगा। पिछली बार एक अलग से नोटिस 2 दिन बाद आया था, जिनका कैंसिल हो गया था, री एग्ज़ाम होना था, 2 दिन बाद एक नोटिस आया था कि उनका पिछला ही मान्य हो जाएगा। अगर वो नोटिस नहीं आता है तो आप सभी को री एग्ज़ाम देना ही देना है।
ठीक है, और कोई चांस नहीं है। और विजन सर्टिफिकेट का बात है, तो विजन सर्टिफिकेट अब रेलवे वालों के पास है, आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, तो विजन सर्टिफिकेट आप मत ले जाइएगा, ठीक है। तो जितने अपडेट थे साथियों आप लोगों को हम बता दिए हैं, और आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपके कितने अटेम्प्ट हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, जिनका री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, और जिनका री एग्ज़ाम होने वाला है वो भी बताएं कि हमारा पेपर कितना अच्छा था, इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो वो भी कमेंट करें कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, कमेंट करिएगा ज़रूर, क्योंकि और भी कुछ लोग देखते हैं आपका कमेंट, और आप भी देख पाएंगे किसी और का कमेंट, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।